आज हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल्स क्या होता है, यह कैसे फॉर्म हुआ और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसे कैसे मेजर किया जाता है। टू रेज मिलकर एक एंगल बनाती हैं, या हम कह सकते हैं टू रेज फॉर्म्स एन एंगल इफ देयर ओरिजिन पॉइंट इज 1। टू रेज मिलकर एक एंगल बनाती हैं यदि उन दोनों रेज का ओरिजिन पॉइंट एक ही हो। जैसे मैंने कहा एक रे ओ ए है और एक रे ए ओ और एक रे ओ बी, और इन दोनों रे का ओरिजिन पॉइंट देखो एक ही है ओ। तो ओ से एक रे ओ ए निकली है और एक रे ओ बी निकली है। तो मैंने कहा जब टू रेस एक ही ओरिजिन पॉइंट से निकलती हैं तो एक एंगल फॉर्म करती हैं। और ये जो दोनों रेस होंगी ओ ए और ओ बी, इन्हें हम आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। जो एंगल होगा उसकी क्या बोलेंगे, उसके आर्म्स बोलेंगे। तो एंगल्स की आर्म्स कौन कौन सी होंगी, जिन रेस से जो एंगल है वो बना वो उसकी आर्म्स होंगी। तो ओ ए और ओ बी दोनों क्या हो गई, आर्म्स ऑफ एन एंगल। और यहाँ पर जो ओरिजिन पॉइंट है ओ, इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इसे हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। और इस ओरिजिन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट आप बोलोगे, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ओ इज वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। अगर अब हमें एंगल को स्पेसिफाई करना हो तो हम एंगल को स्पेसिफाई कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना, जो ओरिजिन पॉइंट होगा हमारा, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, वो हमेशा मिडिल में आता है, बीच में। तो हम इसको लिखेंगे एंगल के फॉर्म में, इसको स्पेसिफाई करेंगे तो ये होता है एंगल का सिंबल। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एंगल का सिंबल। उसके बाद या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे ए ओ बी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं बी ओ ए। लेकिन हर कंडीशन में जो वर्टेक्स है वो कहां पर होना चाहिए, वो मिडिल में होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। तो देखो यहाँ पर जो ओ है वो वर्टेक्स से वो कहां पर आया, वो मिडिल में आया। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों में हर कंडीशन में जो ओ है वो कहां पर आना चाहिए, जो वर्टेक्स से, जिस वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स कहां आना चाहिए, वो मिडिल में आना चाहिए। ठीक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टू लाइंस जब मिलती हैं तो एंगल फॉर्म होते हैं। ऐसे मैंने कहा एक लाइन है ए बी और एक लाइन है पी क्यू, ये दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर ऊपर। तो हम कह सकते हैं जब टू लाइंस मिलती हैं तब भी एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये टू रेज हो गई, एक एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा और एक एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा और एक एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा और एक एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा। अगर हम यहाँ पर एंगल को स्पेसिफाई करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एंगल का सिंबल बनाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ से करना शुरू करते हैं। पी जो ओरिजिन पॉइंट, जैसे मैंने बताया मीटिंग पॉइंट, जो वो कहाँ पर आएगा, वो मिडिल में आएगा। इसे हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए, या फिर आप चाहो तो एंगल लिख सकते हो ए ओ पी, दोनों सेम बात है, दोनों एक ही चीज है। ऐसे ही हम एक एंगल और लिखेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं एंगल पी ओ बी, या फिर इसे लिख सकते हैं एंगल बी ओ पी। इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ क्यू, या फिर एंगल क्यू ओ बी। तो यहां पर आप हर कंडीशन में देख सकते हो जो पॉइंट है वर्टेक्स, वो देखो मिडिल में आएगा, बीच में आएगा। तो हर कंडीशन में जो वर्टेक्स होगा वो कहां पर आएगा, मिडिल में आएगा। और जो ओ ए और ओ बी जो रे हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम, इन्हें हम आर्म्स ऑफ एन एंगल बोलेंगे। अब हम एंगल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट ऑफ एन एंगल, पार्ट ऑफ एन एंगल। सपोज मैंने कहा एक एंगल है, ओके, ए ओ और एक बी। तो यहां पर ओ ए और जो ओ बी हैं वो इस एंगल की क्या है, इस एंगल की आर्म्स। तो जो एंगल की आर्म्स हैं
वो जो है कितना जो पोर्शन है, जो एरिया, कितना एरिया शेडेड कर रही है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक इतना इतना एरिया शेडेड कर रही है। इस जो शेडेड एरिया है मैंने बनाया, और यहां पर मैं एक, इसे हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट P दे दूं, यहां पर मैंने एक पॉइंट P दे दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, जो P है वो कहां पर है, वो एंगल के इंटीरियर पर है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर P इज, ऐसा लिख सकता हूं, जो P है वो एंगल का कौन सा पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है। तो जो टू रेज होंगी वो है कितना एरिया यहां पर शेडेड कर रही हैं, ले रही हैं। और जो एरिया होगा वो फिक्स नहीं होगा, जैसे जैसे जो रेज है वो बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे जो एरिया है वो भी क्या होता जाएगा, वो एक्सटेंड होता जाएगा। ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, तो P क्या है यहाँ पर, P इंटीरियर पार्ट होगा एंगल का। और एक पॉइंट अगर मैं इस बाउंड्री पे दे दूं Q, तो जो Q हो गया वो कहां पर हो गया, वो बाउंड्री पर हो गया। तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बाउंड्री पार्ट बोल देंगे। इस P को हम क्या बोलेंगे, इसे हम इंटीरियर पार्ट बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे बाउंड्री पार्ट। या हम बोल सकते हैं Q इज ऑन एंगल, ऐसा भी बोल सकते हैं, Q इज ऑन एंगल, क्योंकि भाई वो तो सीधा बाउंड्री पर ही है, तो हम बोल सकते हैं Q इज एन एंगल। अब मैं एक पॉइंट यहां पर दे देता हूं एंगल के बाहर R, तो जो हमको खुद दिख रहा है ओब्वियसली कि R जो है वो एंगल से क्या है, एंगल से बाहर है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, R है वो है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल। तो एंगल के थ्री पार्ट्स होते हैं, एक होगा इंटीरियर पार्ट, एक होगा बाउंड्री पार्ट, और एक होगा एक्सटीरियर पार्ट। जो इंटीरियर पार्ट होगा वो कहां पर लाई करेगा, वो जो आर्म्स हैं उनके यहां पर बीच में लाई करेगा। और जो बाउंड्री पार्ट है वो बाउंड्री पर कहीं भी लाई कर सकता है, और जो एक्सटीरियर पार्ट है वो इस एंगल के एक्सटीरियर एरिया में लाई करेगा। तो आपको समझ आया होगा कि इंटीरियर पार्ट क्या होता है, बाउंड्री पार्ट क्या होता है, और जो एक्सटीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है। ओके, अब हम मेजरिंग ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल को किस तरह से मेजर किया जाता है। ओके, आप जानते होंगे यह एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है। अगर आपने यहां से चलना शुरू किया और वापस यहीं पर आ गए तो आप इसे क्या बोलते हो, एक चक्कर पूरा हो गया बोलते हो। और इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हो, कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो जहां थे आप और वापस घूमकर वहीं आ गए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, एक जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, एक जो पूरा चक्कर होगा, उसे हम 360 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना ये जितने भी पार्ट बनेंगे ना वो सब इक्वल पार्ट्स बनेंगे, है ना। नहीं तो आप बोलो सर कोई छोटा बन गया, कोई पार्ट बड़ा बड़ा बन गया, है ना। एजूम कर लो, अपन मैथ्स के स्टूडेंट है ना, मैथ्स वाले हैं ना, तो एजूम कर लो ये कितने हैं, ये टोटल 360 इक्वल पार्ट्स है, मैंने कहा और करते। जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन था हमारा, उसे हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसे हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 360। और इन 360 इक्वल पार्ट्स में जो हर एक पार्ट है, एक एक पार्ट, इसे हम 1 डिग्री बोलते हैं। जो एंगल को मेजर किया जाता है उसे हम डिग्री बोलते हैं। एंगल को किस में मेजर किया जाता है, एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो कंप्लीट एक रिवोल्यूशन था, एक चक्कर था पूरा, उसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और जो 360 इक्वल पार्ट्स होंगे उन हर एक पार्ट को मैंने क्या कहा, मैंने 1 डिग्री कहा। एक पार्ट 1 डिग्री हो गया, एक पार्ट और 1 डिग्री हो गया, ऐसे ऐसे टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 360 360 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो हर एक पार्ट 1 डिग्री है, तो 360 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो टोटल कितना डिग्री हुआ, यह 360 डिग्री हुआ। और इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। तो जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर मैं इस पूरे चक्कर को मैं हाफ रिवोल्यूशन बोल दूं, आधा चक्कर बोल दूं, तो आधा चक्कर कुछ इस तरीके का होगा। देखो आप,
बिल्कुल ऐसा। जब ये चक्कर आधा हो जाएगा, ये रिवोल्यूशन आधा हो जाएगा, तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने कम हाफ रिवोल्यूशन किया वो क्या बना रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो हम कहते हैं कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन था, 360 डिग्री का एंगल बना रहा था। इसमें टोटल कितने पार्ट्स थे, इसमें 360 इक्वल पार्ट्स थे। अब इसका हाफ कर दिया तो ये कितने बचे, ए 180 इक्वल पार्ट बचे। अब इसके बाद मैं इसको और आधा कर दूंगा, तो और आधा कर दूंगा तो क्या इस तरीके से बन जाएगा। तो एक ए भी और आधा हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये बचा 90 डिग्री। इसको आप कर लेना है ऐसे, है ना, इस तरीके से सेट। तो जो 90, अगर आपसे कोई बोले कि 90 डिग्री का एंगल बनाओ तो आप कैसे बना दो, बिल्कुल कुछ इस तरीके का बना दो 90 डिग्री का एंगल। सबसे पहले 360 डिग्री कंप्लीट रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन, एक स्ट्रेट लाइन बन गई तो 180 डिग्री। और फिर उसके बाद इसको और हाफ कर दिया तो कितना 90 डिग्री। अगर मैं इसको और हाफ कर दूं तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल। और आधा कर दोगे आप, और हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 का 22.5। इस तरीके से हम एंगल को क्या करेंगे, मेजर। आपने देखा होगा एक प्रोटेक्टर होता है, एक डी, जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप एंगल मेजर करते हो। तो वो एक बार में 180 डिग्री का एंगल मेजर कर सकता है, 180 डिग्री तक एंगल मेजर कर सकता है, क्योंकि वो इस तरीके से होता है, वो क्या होता है पूरा 180 डिग्री। अगर उसे 360 डिग्री एंगल मेजर करना होगा तो उसे क्या करें, हम एक बार कुछ इस तरीके से और उसे रख देंगे। तो 180 होगा एक बार में, और दूसरी बार ऐसा रखेंगे तो कितना हो जाएगा 360, मतलब क्या, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने डिग्री का बनाएगा, 360 डिग्री का। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एंगल्स जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो एंगल होगा वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल वह एंगल होगा जिसका मेजर 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 90 से कम होगा। मतलब 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे, 1 2 3 10 20 30 50, 0 डिग्री नहीं होगा और 90 नहीं होगा, इन दोनों को छोड़ना। इनके बीच का मतलब क्या होता है, इन दोनों को छोड़ना होगा। तो मैंने कहा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो जितने भी एंगल्स होंगे वो सबके सब एंगल्स कौन से होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल वह एंगल होगा जो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 कुछ इस तरीके का होता है, तो एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके का बनाया मैंने एक, ये हो गया एक्यूट एंगल, और इसे ले लिया मैंने 50 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हो जो 50 डिग्री है वो क्या है, 0 डिग्री से तो क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, लेकिन जो 90 डिग्री है उससे क्या है, छोटा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं, बोलते ही हैं, जो एक्यूट एंगल है वो क्या है, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। ओके। और इस एंगल को हम चाहें तो यहाँ पर मैंने कहा ए एंगल है x डिग्री का, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे लिख सकता हूं, अगर यह एक्यूट एंगल है तो यह 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल क्या, राइट एंगल वह एंगल होगा जिसका मेजर 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री। और 90 डिग्री का भी मैंने आपको बताया किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो मैंने कहा जो राइट एंगल होगा उसका जो मेजर होगा वो एग्जैक्टली कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो मैंने कहा एक से एंगल है और ये कितना है, ये 90 डिग्री।
तो ये क्या होगा, राइट एंगल। राइट एंगल वो है एंगल होगा जिसका मेजर एग्जैक्टली, ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्टली 90 ही डिग्री होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वो है एंगल होगा जिसका मेजर 90 से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। मतलब 90 और 180 नहीं होगा, इनके बीच में जितने भी एंगल्स होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। 90 से ज्यादा और 180 से कम। मैंने एक एंगल बनाया, ए है 120 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 120 डिग्री है वो क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 90 डिग्री, 120 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मैंने कहा सपोज एंगल यहाँ पर जो था वो एक्स ही है, एक्स डिग्री। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जो एक्स से वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल को। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या हो? जो स्ट्रेट एंगल होगा वो है एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री का अभी मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल वो है एंगल होगा जो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो 180 डिग्री का एंगल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो है एंगल होगा, ये बाहर वाला, अभी ऐसा ऐसा चल रहा था, यहाँ आ गया। रिफ्लेक्स एंगल वो है एंगल होगा जिसका मेजर 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। 180 भी नहीं होगा, 360 भी नहीं होगा, मतलब इन दोनों के बीच में होगा, 180 से ज्यादा और 360 से कम। मैंने कहा सपोज ये जो एंगल है इसे ले लो मैं 200 डिग्री। तो जो 200 डिग्री है वो कितना है, 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है। 200 डिग्री इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। या फिर इसको हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में। मैंने कहा है क्या है, y है। तो एंगल जो y है वो 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है, लेकिन 360 डिग्री से क्या है, छोटा है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल वह होगा जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम। अब बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल, अभी मैंने आपको बताया कंप्लीट एंगल क्या होगा, जब जो राउंड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो गया। और कंप्लीट एंगल क्या, एक जो राउंड होता है, एक रिवोल्यूशन होता है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो कंप्लीट एंगल होगा वो कितना होगा, वो 360 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू मैंने कितना रख दिया, 360 डिग्री। कंप्लीट मतलब फुल कंप्लीट, एग्जैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक एंगल और आता है जिसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होगा? वर्टेक्स। जीरो एंगल इज नथिंग बट, जीरो एंगल इज जीरो। मतलब जब बिल्कुल रिवोल्यूट ही नहीं करेगा, वो रिवोल्यूशन ही नहीं करेगा, चक्कर ही नहीं लगाए, जहां था वहीं रहेगा,
उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम जीरो एंगल बोलेंगे। तो जिसमें क्या होगा, इसका मेजर जीरो होगा, तो जीरो एंगल इज जीरो। तो आपको एंगल समझ आया होगा। एक बार और मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। एंगल्स टू रेस से फॉर्म होता है यदि उन दोनों रेस का ओरिजिन पॉइंट क्या हो, ओरिजिन पॉइंट एक ही हो। और जो टू रेस होती है उन्हें हम आर्म्स ऑफ इन एंगल बोलते हैं, और जो ओ ओरिजिन पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बटेक्स ऑफ एन एंगल। उसके बाद मैंने आपको एंगल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कराया था। एंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री, एक इंटीरियर पार्ट, एक एक्सटीरियर पार्ट और एक बाउंड्री पार्ट। उसके बाद मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल बताया, किस तरीके से मेजर करेंगे। मैंने कहा एक जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा उसे हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जो हर एक पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। तो ऐसे मिला के टोटल कितने पार्ट हुए, ऐसे मिला के टोटल 360 इक्वल पार्ट हुए। इसका मतलब है कि जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर हम इस 360 को हाफ कर देंगे तो कितना, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और वो कितना 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर उस स्ट्रेट लाइन को और हाफ कर देंगे तो कितना, कुछ इस तरीके का एंगल बनेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री का एंगल होगा। फिर मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में समझाया। सबसे पहला जो एंगल बताया वो बताया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजर 0 से ज्यादा होता है लेकिन 90 से कम होता है, मतलब 0 और 90 के बीच होता है। उसके बाद मैंने बताया राइट एंगल, जिसका मेजर एक्जैक्टली 90 डिग्री होता है। उसके बाद जो मैंने एंगल बताया वो था ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज एक्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। 180 और 360 के बीच में लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद मैंने आपको बताया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा, ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर देगा वो क्या होगा, वो है कंप्लीट एंगल हो। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होगा, जो रिवोल्यूशन ही नहीं करेगा, जहां था वहीं रहेगा, बिल्कुल रिवोल्यूशन ऐसे कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ जीरो। जीरो एंगल इज जीरो। ठीक है। अब हम बात करते हैं टू एंगल्स। टू एंगल्स किस तरीके से होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, मतलब टू एंगल्स जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होंगे जब उन दोनों का सम 90 डिग्री हो। जैसे मैंने एक एंगल बनाया और एक एंगल, मैंने कहा एक एंगल यहां पर ए है और एक एंगल ए है। एक एंगल कौन सा है, एक एंगल ए वाला, और एक एंगल ए वाला एंगल है 50 डिग्री और ए वाला एंगल है 40 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब देखो 50 प्लस 40 कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मैंने कहा ए एंगल क्या है, एक्स से, और ये वाला एंगल क्या है, ऐसा ऐसा लेते एंगल y है और एंगल क्या है, एंगल x। मैंने कहा अगर इन दोनों एंगल का सम x प्लस वाई, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक एंगल 70 डिग्री हो, उसने कहा टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और एक एंगल दिया हो 70 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा कितना होगा, दोनों टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, तो वही कौन से एंगल्स होंगे, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। उनमें से अगर वन एंगल 70 दिया है तो दूसरा कितना 20 होगा ऑब्वियसली। तो समझ आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल होंगे
यदि उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर कोई भी टू एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो दोनों एंगल्स कौन से हैं, वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे मैंने कहा अगर एक एंगल 80 डिग्री है तो दूसरा इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, इसका सप्लीमेंट 100 होगा, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएंगे 80 डिग्री। जैसे मैंने कहा अगर ए एंगल 60 डिग्री है और एंगल कितना है, मैंने कहा एंगल कितना है 120 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों का सम कितना होगा 120 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, तो कितना आ गया 6 2 8, ये हो गया 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों कौन से एंगल हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे मैंने कहा एक एंगल अगर 150 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल दूसरा कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कितना डिफरेंस आ रहा है 180 तक पहुंचने में, 150 से 30 डिग्री, तो इसका दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 30 डिग्री। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल क्या। देखो टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल होंगे यदि उन दोनों एंगल का एक ही कॉमन वर्टेक्स हो, ओरिजिन पॉइंट एक ही हो और एक कॉमन आर्म, और मैंने कहा एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म, और जो कॉमन आर्म है उसके बाद जो टू आर्म्स बची जिन्हें हम क्या बोलेंगे नॉन कॉमन आर्म, वो क्या होना चाहिए इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि ए ओरिजिन ए टू एंगल्स हैं, एक इसको ले लो ए, इसको बी और इसको पॉइंट सी। मैंने कहा एक एंगल है क्या ए ओ बी और एक एंगल मैंने ले लिया क्या बी ओ सी, ए वाला बी ओ सी और एक एंगल है ए ओ बी। तो इन दोनों एंगल्स को आप देखोगे तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है कॉमन वर्टेक्स, वो है एक ही कॉमन वर्टेक्स है। और अगर मैं इस एंगल ओ ए ओ की बात करूं ए ओ बी या बी ओ ए, तो इन दोनों में देखो जो ओ बी है और एंगल बी ओ सी, मैंने क्या कहा एंगल बी ओ सी की बात करूं और एंगल ए ओ बी की बात करूं, तो इन दोनों की जो कॉमन आर्म है वो क्या है कॉमन आर्म ओ बी है। तो मैंने कहा जो कॉमन आर्म क्या है, इनकी एक कॉमन आर्म होना चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी ये दोनों, एक ओ ए और एक ओ सी, वो क्या होना चाहिए डिफरेंट तरफ, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल होंगे। तो मैंने कहा एंगल ए ओ बी और एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, दोनों क्या एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। समझ आया। अगर इस एडजेसेंट एंगल, यह क्या है एक एडजेसेंट एंगल है, इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है ओ ए और ओ सी, यह एक स्ट्रेट लाइन बना दें। मैंने कहा इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी हैं ओ ए और ओ सी, ये देखो ऐसी थी, इन ए आके यहां पर आ गई ऐसे, तो मैंने कहा इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या बना दे, वो एक स्ट्रेट लाइन बना दें, क्या बना दें एक स्ट्रेट लाइन बना दें, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे लीनियर। और जो लीनियर पेयर होंगे उसमें जो एंगल्स दोनों एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और अभी मैंने आपको बताया जो एक स्ट्रेट लाइन होगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एंगल एक हो गया एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए वाला बी ओ सी, कितना होगा इन दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, फिर से बता देता हूं एडजेसेंट एंगल क्या होंगे। एडजेसेंट एंगल्स तब होंगे जब उनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो। तो देखो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, इन दोनों की कॉमन आर्म कौन सी है, ओ बी है और कॉमन वर्टेक्स ओ है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। और जो नॉन कॉमन आर्म है वो इसके डिफरेंट तरफ होना चाहिए।
फिर उसके बाद मैंने आपको बताया अगर इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन बना दें, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो वो क्या हो जाता है, वो लीनियर पेयर बन जाता है। तो जो लीनियर पेयर होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों एंगल्स होंगे, इनका सम कितना होगा, लीनियर पेयर का 180 डिग्री। अगर आपसे कहा क्वेश्चन ने कि मान लो, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन ही करवा दूंगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या, ओके। जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, मैंने कहा एक लाइन है MN और एक लाइन है PQ, तो एक पॉइंट ऊपर क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों जो एंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो आज हमने एंगल्स की प्रॉपर्टी, एंगल्स कैसे फॉर्म हुआ, एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसे कैसे मेजर किया जाता है, इनके बारे में डिस्कस किया।